रैना ने कहा है कि वो सब सीटों के लिए उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। रैना ने कहा कि वो वादी कश्मीर की तीनों लोकसभा सीट बशमूल अनंतनाग राजौरी लोकसभा हलके में अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते थे। रैना ने कहा कि ताहम पार्टी हाईकमान ने इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया। रैना ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के बारे में मुस्तकबिल करीब में फैसला करेगी। रैना ने दावा किया कि बीजेपी जम्मू रियासी सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से जीतेगी। रैना साहब, सबसे बड़ा सवाल जो आज जनता पूछ रही है, कश्मीर घाटी के अंदर 3 पार्लिमानी सीट्स बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही उतारने का कोई मन है, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरी है। बीजेपी का एक बहुत मजबूत तरीन सपोर्ट बेस वादी कश्मीर में है। यहां तक अनंतनाग राजौरी पुंछ की जो पार्लिमानी सीट है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर सियासी जमात इस पार्लिमानी सीट पर है। हर गांव, हर शहर में हमारा तंजीमी मजबूत नेटवर्क है। हम तो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें और मैं पूरी तरीके से तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनंतनाग राजौरी पुंछ से मैदान में उतरना चाहिए और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। लेकिन पार्टी का फैसला है कि वहां स्वयं बीजेपी का उम्मीदवार न होकर कुछ ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि ऐसे किसी उम्मीदवार की जीत हो जो अमन, खुशहाली, हुब्बल वतनी और खिदमते खलक के जज्बे से काम करने वाले शख्स की जीत हो। अनंतनाग राजौरी को छोड़ के श्रीनगर और बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी तो पहले ही मैदान में है, डायरेक्टली उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो उनके ए, बी और सी टीम है जिनको वो कहते हैं, तो क्या आप वो एंडोर्स करते हैं कि कुछ पार्टियां बीजेपी की ए, बी टीमें हैं? चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस समय बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी जमात वादी कश्मीर से हार रही है। वो खुद बड़े परेशान हैं, इसलिए मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के